आगे आती है राजा अम्बरीश की कथा। महाराज परीक्षित कहने लगे, राजोवाच भगवन्त श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्रामोदे यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। राजा परीक्षित पूछ रहे, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के, यानी कि दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर के उन्हें ऐसा दंड क्यों दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वो भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही अभ्यां च श्रियं लब्ध्वा वैभवं चातुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्कृतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यतपमान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति, अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त है। वे जानते हैं कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़ करके मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। चाहे हम कितना भी धन दौलत वाले हों, पैसे को देख देख करके जिए, लेकिन जब तक हमारा जीवन है तब तक तो उसका उपभोग करेंगे, उसके बाद में छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए वो 4 दिन की चांदनी होती है, क्योंकि अंत में तो हमें यहां से जाना ही है। देखिए, बिड़ला सेठ, उसकी एक मंदिर बनी हुई है, शायद वृंदावन में है या मथुरा में है। देखिए हमने, शायद मथुरा में जन्मभूमि के आसपास बिड़ला सेठ की मूर्ति भी लगी हुई है। एक बार वो शायद मथुरा आए थे और मथुरा में आकर के भीड़ ने उसको घेर लिया। दुबले पतले, उसको देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी। सबके बीच में बिड़ला सेठ आए, आकर के कहने लगे, भाइयों मेरी बात को सुनो, मेरे पास में अपार धन दौलत है, मुझे पता नहीं कितना धन मेरे पास में है, लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं, ये धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। क्यों? केवल मैं पतली सी दाल से 2 रोटी, वो भी पतली पतली, वो खाता हूं। केवल पतली सी दाल से 2 रोटी खाता हूं, ये मेरा भोजन है। अब बताओ, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, यदि उसने पेट भर करके रोटी खा ली या कोई पकवान इत्यादि कुछ भी खा लिया, तो तमाम बीमारी उसके शरीर में घुसी हुई है, बीपी, हाई, शुगर, न जाने क्या क्या। ये मेरा भोजन है, मैं सुखी नहीं हूं। इतना धन दौलत होने पर भी मैं सुखी नहीं हूं। बताइए, धन में सुख नहीं है। सुख हमारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हमने उसको दबा रखा है। आनंद हमारे भीतर है, और वो सच्चा आनंद है परमात्मा रूपी आनंद। ब्रह्म आनंद हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमने उसको दबाए हुए हैं। हम यदि हम उसको उजागर कर लें, यदि उसका हम अनुभव कर लें, तो संसार के सुख उसके सामने तुच्छ, उसके सामने कण के समान है।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सारे स्वर्ग की संपत्ति को और जितने भी सुख हैं, सारी दुनिया के सुख एक पल्ले में रख लीजिए और एक पल्ले में भगवान की थोड़ी सी झलक, सत्संग की थोड़ी सी झलक यदि आ जाए तो सारा सुख वैभव ऐश्वर्य सब कुछ फीका है। जिसको ब्रह्मानंद का आश्वासन मिल गया, जिसको भगवान की छोटी सी झलक मिल गई, जिसको सत्संग की एक छोटी सी झलक मिल गई, वो तो इस दुनियादारी के काम का नहीं रहता है, उसको तो फिर दुनिया छोड़नी ही पड़ती है। क्योंकि वो सुख, वो आनंद ऐसा है कि सारी दुनिया के आनंद को, सारे दुनिया के सुख को भी हम मिला लें तो भी उसके एक कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए धन दौलत में सुख नहीं है, ये केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो यानी बुझा बुझाया है भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में, उनका परम प्रेम था। महाराज अम्बरीश प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की भक्ति किया करते थे। सबे मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन दशो सुतम चक्राच्युत सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शो तदव्रत गात्र अपृष्ठे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरवे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा विवंदने कामं च दास्यो न तु काम काम्य यथोत्तम योगजनाश्रयारति। अम्बरीश का मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। वाणी से वो भगवान के गुणगान करते हैं, हाथों से भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं, अंग संग भक्तों के शरीर स्पर्श करते हैं, नासिका से भगवान के चरणों की गंध सूंघते हैं, भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी फूल उनकी गंध, और जिह्वा से वो भगवान के प्रसाद का आनंद लेते हैं, पैरों से तीर्थ क्षेत्र की पैदल यात्रा करते हैं और सिर से भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। उनके सारे कर्म भगवान को समर्पित हैं। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार की आसक्ति का त्याग किया है। उनकी ऐसी अनन्य प्रेममयी भक्ति में प्रसन्न होकर के भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को प्रस्तुत किया हुआ है। राजा अम्बरीश भगवान के ऐसे भक्त हैं कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश की पहरेदारी के लिए रखा हुआ है। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस। कर नित करई राम पद पूजा, हाथों से क्या करते हैं? भगवान के चरणों की पूजा। और राम भरोस हृदय नहीं दूजा, हृदय में भगवान का भरोसा है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने
अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान तो ऐसे समझो जैसे मूसे के बिल के समान। नैनन संतो दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नैनों से, आंखों से भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, सदाचारी विद्वान ब्राह्मण के दर्शन नहीं किए। उनकी आंखें ऐसा मानो जैसे कि मोर पंख में नकली आंख छपी हुई होती है, उसके समान। तेसुर कट तुम्बर समतूला, जेन नमत हर गुरुपद मूला। वो सिर नहीं है, वो कड़मी तूमी के समान है। जेन नमत हरि गुरुपद मूला, जो कि भगवान के और गुरु के और बुजुर्गों के चरणों में न नबी, वो मस्तक कड़वी तूमी के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो ऐसे समझो जैसे कि मरे हुए सब के समान। वो शरीर मृतदेह के समान है, सब के समान है। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ मुर्दे की खास पहचान होती है। आजकल कोई किसी को झुकता ही नहीं, सब मुर्दे के समान बने हुए हैं। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा दुर्जी है समाना। जो भगवान का गुणगान अपनी जिह्वा से नहीं करता है, उसकी जिह्वा जैसी मेंढक की जीभ हो ना, टर टर करे चोमा से, उसकी जिह्वा ऐसा समझना चाहिए। दुनिया की बात तो सुबह से लेकर के शाम तक कितनी भी करा ले, बंद नहीं हो सकती। लेकिन यदि भगवत चर्चा और भगवान का नाम संकीर्तन करने को कोई कहे, तो उसकी जिह्वा नहीं खुलती है। कुलिस कठोर हृदय सोई छाती, सुन हर चरित न जो हर साती। वो हृदय नहीं है, वो वज्र है, वज्र के समान है। जो भगवान के चरित्रों को सुनकर के प्रसन्न नहीं होता है, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। कोमल हृदय यदि कोमल होगा तो हमें भगवान की कथा वार्ताएं, भगवान का कीर्तन, भगवान के सत्संग प्रिय लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और अपने हृदय में प्रसन्नता होगी कि हमने भगवान की कथा सुनी, हम भगवान के सत्संग में गए, भगवान का सत्संग सुना, भगवान का कीर्तन सुना। तो राजा अम्बरीश अपनी प्रत्येक इंद्री से भगवान की भक्ति करता है। आंखों से भगवान के दर्शन, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, पैरों से भगवान की तीर्थ यात्रा करते हैं, पूरे शरीर से। उनका शरीर भगवान को ही अर्पित है। खूब राज्य है, वैभव है, लेकिन उन्हें राज वैभव से कोई लेना देना नहीं। इतना राज्य होते हुए भी वो भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। सुदर्शन चक्र को भगवान ने उसकी सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। आराधेषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्ता संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम्। राजा अम्बरीश और राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशीला है।
यदि पति धर्मात्मा है तो पत्नी को भी धर्मशीला होना चाहिए। संसार से व्रत और भक्ति में परायण उनकी पत्नी थी, उनकी रानी थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया कि मैं 1 साल तक एकादशी का व्रत करूंगा पत्नी के साथ। 1 साल हो गया तो 1 साल के बाद में व्रत का उद्यापन करना है, व्रत का पारायण करना है। अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, उनको अनेक प्रकार दान करके भोजन कराया। देखिए एकादशी का व्रत हम भी करते हैं, भक्त भी करते हैं, माता बहनें भी क्या करती हैं। एकादशी का यदि आध्यात्मिक अर्थ हम लें तो एकादशी के व्रत का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? एकादशी के व्रत का आध्यात्मिक रहस्य है, विचार करें कि 10वीं कोई व्रत क्यों नहीं किया जाता है, द्वादशी को ही क्यों नहीं किया जाता है, एकादशी को ही क्यों किया जाता है? एकादशी को इसलिए किया जाता है कि 5 तो हैं हमारी कर्मेंद्री, हाथ पैर लिंग गुदा जिह्वा, ये तो हैं हमारी कर्मेंद्री जिनसे हम कर्म करते हैं। और 5 हैं हमारी ज्ञानेंद्री, आंखों से रूप का ज्ञान होता है, कानों से शब्द का ज्ञान होता है, और जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, खट्टे मीठे का। और यानी कि ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 10 और 1 हुआ हमारा मन, ये हो गए 11। और जो काम खराब होता है ना, वो इन्हीं 11 इंद्रियों के कारण होता है। मन इनका संचालन करता है, मन किसी दृश्य को देखता है आंखों के द्वारा, और वही विकार हमारे अंदर उतरता है। अब मन कहता है कि जो मैंने देखा है वही मुझे चाहिए, उसी का आनंद मुझे लेना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कहीं बाजार में जाते हैं, कहीं जलेबी दिख जाए तो आंखों से उस बच्चे ने जलेबी को देखा, देख करके उसके मन ने कहा कि अब मुझे यही चाहिए, उसके मन में वो चीज उतरी, बच्चे ने कहा मुझे ये चाहिए। वही हालत हमारे मन की है इन आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा। ये 2 दरवाजे ऐसे हैं, पाप और पुण्य, इन्हीं रास्तों से हमारे अंदर आते हैं। आंखों से कानों से हम किसी बुरी चीज को देख लेंगे, सुन लेंगे, हमारा मन दूषित हो जाएगा और मन लालायत होगा कि मैं भी वही काम करूंगा। पाप और पुण्य दोनों ही आंख और कान के रास्ते से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और मन को खराब कर देते हैं। इसलिए यदि हम आंख और कान को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो हमारा मन दूषित नहीं हो सकता। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हुए 11। और इन 11 को पवित्र करने के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। मन से ऐसा संकल्प करें, एकादशी का व्रत जिस दिन करें, प्रातः काल से स्नान ध्यान करके संकल्प करें, हाथ में जल लें, जल लेकर के संकल्प करें कि हे भगवान, मैं आपके एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं, मुझे आपकी एकादशी के व्रत में सफलता मिले। और प्रातः काल से ही जब तक एकादशी का व्रत चले तब तक आपके नाम का उच्चारण होता रहे। एकादशी के व्रत के दिन ऐसा संकल्प करें कि आज मुझे केवल भगवान की याद करनी है। जब तक एकादशी का व्रत नहीं खोलूं तब तक सीताराम राधे श्याम, नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कोई भी मंत्र पूरे दिन जब तक एकादशी का व्रत रहे तब तक बोलते रहे। और इसमें क्या है कि 10वीं के दिन एक समय भोजन किया जाता है दोपहर पर, शाम को भोजन करें ही नहीं। और दूसरे दिन एकादशी के दिन हल्का सा दोपहर को कोई फलाहार ले,
फलाहार करने से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में सात्विक विचार आते हैं, शुद्ध विचार आते हैं। और अन्न के आहार से, अन्न में रजोगुण है, इसीलिए अन्न के आहार करने से रजोगुण प्रधान हो जाता है, दूषित विचार भी आ जाते हैं, नींद भी आ जाती है। और यदि अन्न यानी फलाहार हम करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा और शुद्ध विचार आएंगे। एकादशी के दिन एक समय फलाहार करें, उसके बाद में द्वादशी के दिन, त्रयोदशी, 13 लगने से पहले पहले हमें व्रत का पारायण करना है। पहले भगवान का भोग लगाएं, कोई भी प्रसाद बनाएं, उसके बाद में भगवान का भोग लगा करके और गौ माता के लिए पहले भोग दें। उसके बाद में अपने हाथ पे गंगा जल रखें, तुलसी दल रखें, पहले उसको लें, उसको लेने के बाद में, उसके बाद में भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। यानी एकादशी के व्रत में भगवान की याद में हमें बने रहना है, चाहे कितनों कछु कोई कह करे, लेकिन जवाबी मत दो, तुम तो भगवान के ध्यान में रहो। उस दिन न तो तामस आना चाहिए, न क्रोध भरी बात होनी चाहिए। मैया बहना 11 को व्रत तो कर ले, पर ने घर को काम में, और 11 को व्रत भूखी वैसे, और इधर कोई घर वाले ने कछु कह दी तो बहुत रस छूटे, और मैं 11 को व्रत कर रखे है और ये करूं वो करूं, तामस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नम्रता पूर्वक एकादशी का भगवान की याद में व्रत किया जाता है। और जब ऐसे व्रत करते हैं तो इस व्रत का बहुत उत्तम फल होता है, बहुत अच्छा फल होता है, क्योंकि 24 घंटे तक हम भगवान की याद में बने रहे, भगवान के होकर के रहे, तो ये वास्तविक एकादशी का व्रत है। इससे क्या होता है, हमारा मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, जीवन पवित्र हो जाता है और कल्याण हो जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। आज एकादशी के व्रत का उद्यापन करना है, पारायण करना है। अनेक ब्राह्मणों को महाराज ने बुलाया है, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया गया। अब महाराज अम्बरीश और उसकी रानी स्वयं दोनों व्रत खोलने को तैयार हुए हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा करके राजा रानी दोनों व्रत खोलने को तैयार हुए हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा जी आ गए हैं। ऋषि दुर्वासा की उन्होंने पूजा की और कहा, हे भगवान आप प्रसाद पा लीजिए, जिससे कि हम भी अपने व्रत का पारायण कर दें। लेकिन दुर्वासा जी कहने लगे, अभी मुझे मध्याह्न संध्या के लिए जाना है, मैं नदी के किनारे जाता हूँ और अभी वापस आता हूँ। ऋषि दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए हैं। महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए जानबूझ करके ऋषि दुर्वासा ने देर लगा दी और 13 लगने वाली है। द्वादशी में ही व्रत खोलना है, 13 लगनी नहीं चाहिए, द्वादशी में ही व्रत खुल जाए। अब क्या हो, इधर तो ऋषि दुर्वासा नहीं आ रहे हैं, वो भोजन कर लेते तो हम भी भोजन कर लेते। इधर व्रत खंडित हुआ जा रहा है, मुझे नरक में जाना पड़ेगा यदि व्रत खंडित हो गया तो। मुहूर्ता अर्धा विशिष्टायां द्वादश्याम पारणं प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो दुजे सुतम धर्म संकटे। द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई है। धर्म अब अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर के ब्राह्मणों के साथ में विचार विमर्श किया। ब्राह्मणों ने कहा कि गंगा जल पी लेना भी व्रत का पारायण कर लेने के बराबर ही है। महाराज अम्बरीश आप गंगा जल के साथ में तुलसी दल ले लीजिए, आपका पारायण हो जाएगा। जब ब्राह्मणों ने अनुमति दे दी, तब तो कोई डर ही नहीं, चाहे भोजन हो या न हो, लेकिन ब्राह्मणों ने कह दिया आप गंगा जल तुलसी दल ले लीजिए, उसी से आपका पारायण हो जाएगा।
इस तरह से बिना भोजन किए जल से ही, तुलसी दल से ही महाराज अम्बरीश ने व्रत खोल लिया। मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया। दुर्वासा जी की बाट देखते रहे, वो आ जाएंगे तब मैं भोजन करूंगा। व्रत का पारायण तो मैंने कर लिया। दुर्वासा जी वापस लौटे हैं। मन ही मन अनुमान किया कि राजा ने पारायण कर लिया है। क्रोधित हुए, क्रोध में थरथर कांपने लगे। कहने लगे कि राजा तूने ये अच्छा नहीं किया, मुझे भोजन कराए बिना ही तूने भोजन कर लिया है, अतः मैं तुझे दंड दूंगा। अपनी जटाओं से एक केस उखाड़ा और कृत्या को उत्पन्न कर दिया। अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या दौड़ी है। दुर्वासा ने कह दिया कि अम्बरीश को समाप्त कर दो। दुर्वासा की आज्ञा पा करके कृत्या अम्बरीश की तरफ झपटी है। तलवार लेकर के अम्बरीश पर टूट पड़ी, लेकिन प्रागदिष्टम भृत रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां ताम चक्रम क्रुद्धहीमेव पावकः। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को लगा रखा है, नियुक्त किया हुआ है। जैसे आग यानी क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, उसी तरह से सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार दिया। उसके बाद में वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे चलने लगा। चक्र से भयभीत होकर के दुर्वासा जी भागने लगे हैं। भयभीत होकर के प्राण बचाने के लिए वहां से भाग निकले। चक्र उनके पीछे लगा हुआ है। रामायण में कहा गया है जो अपराध भगत कर करई हो राम रोष पावक सो जराई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो अपराध भगत कर करई
भगत कर करई राम रोस पावक सो जरई। दुर्वासा जी चक्र के डर के मारे दौड़ते चले जा रहे हैं। आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल, समुद्र, लोकपाल, स्वर्ग में भी गई, लेकिन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हार थक करके ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने कह दिया कि हम भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। शंकर भगवान के पास में गए। शिव जी ने भी कह दिया कि तस्य विश्वेश्वरस्य देवम शस्त्रम दुर्विषहं भिन्ना तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधि विधास्यति। ये चक्र उन परमेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ तो ही तुम्हारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वे भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। जाओ और जाकर के भगवान की शरण लो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। वो प्रणत पाल है, जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है भगवान उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। दुर्वासा जी बैकुंठ में गए हैं, कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अजानताते परानुभावं कृतं मयाद्यं भवता प्रियाणां विदेहि तस्याप चितिं विधातुर्मुच्यते नामनं प्रते नारको अपि। प्रभु आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने मात्र से नार की जीव मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने भी कह दिया, महाराज दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा, अहम भक्त पराधीनो ह्यम स्वतंत्र इव ध्वजं साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं तो केवल भक्तों की रखवाली करता हूँ। एक बार क्या हुआ, नारद जी बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी उनको मिली। भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद जी कह रहे हैं, मैया लक्ष्मी भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? इनका ध्यान तो सारी जनता करती है, उनके भक्त करते हैं, ऋषि संत महात्मा सब करते हैं, लेकिन क्या भगवान से भी बड़ा कोई है क्या? ये किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने नेत्र खोले, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, प्रभु अब ये बताइए कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपसे बड़ा कौन है? भगवान कह रहे हैं, हाँ मुझसे भी बड़ा है। नारद जी कह रहे हैं, हमें तो आज तक पता नहीं चला आपसे बड़ा कौन है। भगवान कह रहे, मैं बताऊंगा। तुम बताओ तुम्हें सबसे बड़ा कौन लगता है? नारद जी कह रहे हैं, वैसे तो मुझे पृथ्वी सबसे बड़ी लगती है। धरती चौड़ाई में लंबाई में सबसे बड़ी है, लेकिन भगवान ने कहा कि पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है? कहने लगे कि पृथ्वी को तो शेषनाग ने धारण किया हुआ है, शेष के फन पर रखी हुई है। लेकिन फिर तो शेष बड़ा हुआ। हाँ शेष बड़ा है, लेकिन शेष को भी बड़ा कैसे माने?
ये शेष तो भगवान शंकर के गले में पड़े रहते हैं। तो फिर शंकर भगवान बड़े हुए, लेकिन शंकर भगवान भी बड़े कैसे हुए? क्योंकि रावण ने शंकर भगवान समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया था। फिर तो रावण बड़ा है, लेकिन रावण भी बड़ा क्यों है? क्योंकि बाली ने 6 महीना अपनी कांख में रखो, बाली ने रावण, तब तो बाली बड़ा है। लेकिन बाली भी बड़ा कैसे हो सकता है? राम जी ने उसका वध कर दिया। तो नारद जी के फिर तो आप ही तो बड़े हुए। भगवान करे मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सब जीव प्राणी सब मेरे हृदय में है। मेरे कारण ही उनकी स्थिति है, मेरे कारण ही सारा संसार है। इसलिए मैं अपने हृदय में उस संसार को रखता हूं। और मैं कहां रहता हूं? मेरे भक्त मुझे अपने हृदय में बंद कर लेते हैं। मेरे हृदय में तो सब हैं और मैं भक्तों के हृदय में हूं। तो बताओ मैं बड़ा हुआ कि मेरे भक्त बड़े हुए? नारद जी कह रहे बात तो सही है। मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं भक्तों का ध्यान करता रहता हूं। इसलिए भगवान करें दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के सदैव अधीन हूं। मेरे परम भक्त मुझे अपने हृदय में बंद करके रखते हैं। तुम्हारी रक्षा तो मेरा भक्त अम्बरीश ही कर सकता है। जाओ और जा करके अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए हैं, महाराज अम्बरीश के चरणों में मस्तक झुकाया। सुखदेव जी कहते हैं लौट करके दुर्वासा अम्बरीश के पास में आए हैं। राजा के पैर पकड़ना चाहा, लेकिन ऐसा देख करके राजा ने उनके हाथों को पकड़ लिया। हे भगवान, हे ऋषि दुर्वासा, आप ये क्या करते हैं? मैं तो आपका सेवक हूं। और भगवान के चक्र से स्तुति करते हैं राजा अम्बरीश। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार अच्युत प्रिय सहस्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इणस्पति त्वं धर्म त्वं अमृतम सत्यम त्वं प्रज्ञो यज्ञो अखिल यज्ञ त्वं लोकपाला सर्वात्मा त्वं तेजा पौरुषं परम। हे भगवान के प्यारे हजार दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को निष्क्रिय करने वाले, नष्ट करने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। मैंने जितने भी आज तक कोई यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, पूजन, कुछ भी भगवान की भक्ति की है, उसके पुण्य से आप इन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए, आप इनकी जलन शांत कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना जब राजा अम्बरीश ने की तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस चले गए। अम्बरीश ने स्तुति की है और सुदर्शन वापस चले गए हैं। जो भी इस अम्बरीश की कथा को सुनता है वो भगवान का भक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान भी जिसकी रक्षा नहीं कर सके, भक्तों को वो इतना सम्मान देते हैं, इतना लाड़ करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपने से बड़े भक्तों को बना देते हैं। जाओ मेरे भक्त से क्षमा मांगो। चाहते तो भगवान भी सुदर्शन चक्र को कह सकते थे शांत हो जाओ, लेकिन नहीं, अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों की सेवा करता हूं। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, वो तो भक्तों की रखवाली करते रहते हैं। जहां मेरे भक्त मेरी कथा कहते हैं, जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त सत्संग करते हैं, जहां मेरे भक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में मेरे क्षेत्र यात्राओं की, यानी क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की परिक्रमा करते हैं, मैं उनकी रखवाली करता फिरता हूं। एक बार यदि हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया, हे भगवान मैं तेरी शरण हूं, त्राहिमं शरणं गतः श्री कृष्णं शरणं मम
मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ। मीराबाई ने भगवान को सौंप दिया अपने आप को, सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर हो गई मीराबाई की। भक्त प्रहलाद ने सौंप दिया भगवान को अपने आप को। कितनी परेशानियों से बचाया, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी छोटे से प्रहलाद पर आई थी, लेकिन भगवान उनके साथ में हर समय थे। यदि इसी तरह से हम भी अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें और कह दें कि हे भगवान, तू मेरा है और मैं तेरा, और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ले चले अपनी जय हो। नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, ओ सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ नागरिया, ओ संत भरे जहाँ कागरिया, बोलिए अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, बोले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। जय हो। मोनी बाबा की कनक सिंहासन सिया रघुवर विराजे, कनक सिंहासन सिया रघुवर विराज, कनक सिंहासन सिया रघुवर